जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सभी लोगों को वीडियो देखना चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरा वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये लाभ जो है दोस्तों बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, ये चीज आप लोगों को समझना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पे जो भी पेमेंट रुका हुआ है, केंद्र सरकार की ओर से आदेश आया है जल्दी से इसको कंप्लीट करने का। दोस्तों, ये पैसा जो है बहुत लोगों को 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल से भी लगातार पैसा रुका हुआ है। बहुत सारे ऐसे लाभुक है। दोस्तों, जल्दी पैसा देने का रीजन क्या है? अभी पूरा देश में, पूरा भारत में जनगणना अभियान चल रहा है। वर्ष 2026 में जनगणना मकान सर्वे प्रक्रिया चल रहा है। पहला फेज में दोस्तों, दूसरा फेज में जो चालू होगा जनगणना का दूसरा फेज चालू हो जाएगा 2027 में। तो इसके ऊपर दोस्तों हम डिटेल्स में वीडियो बना दिए हैं। कोई अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके वीडियो देखिए। दोस्तों, 3300 सवाल का जो है जवाब फॉरम के साथ मैं आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, फॉरम में लेके आया हूँ सभी प्रकार का, उसमें डिटेल्स में बताया। दोस्तों, इस वीडियो में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जिसको देखना है जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में यहाँ भी वीडियो लगा दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बकवास वाला वीडियो नहीं है, जाके दोस्तों देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, किसी भी प्रकार से आपको परेशानी नहीं किया जाएगा। वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर। ये जो मकान सर्वे चल रहा है, मकान सर्वे के बाद जनगणना के बाद 2027 में नए लाभुकों को दोस्तों यहाँ पे नए आवास का लाभ दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि 2027 से पहले जो भी लाभुकों को यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया, किसी भी प्रकार का पैसा अगर उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जियो टैगिंग प्रक्रिया हो गया था, तो उन लोगों को जल्दी से पैसा दे करके कंप्लीट कीजिए। नए लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है ये क्यों रुक रहा है, कारण क्या है, क्या वजह है, आप लोग ने ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जो कि बार बार पैसा रुक रहा है। और काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट कर रहा है कि भैया मेरा ये कारण है जो कि 3 महीना से पैसा नहीं आया है, भैया मेरा 6 महीना से पैसा नहीं आया है। उत्तर प्रदेश से कमेंट आ रहा है, बिहार से कमेंट आ रहा है, अलग अलग प्रकार से दोस्तों राज्य से हमारे वीडियो में कमेंट आ रहा है कि भैया मेरे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना से पैसा नहीं आ रहा, जियो टैगिंग प्रक्रिया हो गया। आखिर कारण क्या है? आप लोगों ने दोस्तों बार बार गलती करते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें दोस्तों अगर आप यहाँ पे जियो टैगिंग प्रक्रिया कर दी, जियो टैगिंग प्रक्रिया दोस्तों करने से सिर्फ नहीं होता है, उसमें आपको देखना होगा अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार से काफी ज्यादा केसेस को देखा गया है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फोटो तो खींच के ले जाते हैं, लेकिन जो वहां पे जो अधिकारी आता है, जो रोजगार सेवक होता है, वो आपका जियो टैगिंग प्रक्रिया नहीं करते हैं। जियो टैगिंग प्रक्रिया होता ही नहीं, अप्रूवल नहीं होता है। उस समय आपको नहीं बताता कि अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ, वो वहां से अपने जगह से निकल जाते हैं। बस आपके माइंड में हो जाता है कि मेरा आवास का जो है अप्रूवल हो गया, जियो टैगिंग प्रक्रिया हो गया, अब नेक्स्ट पेमेंट जिस समय सरकार के द्वारा दिया जाएगा तो हमारा पेमेंट आ जाएंगे। तब ये पेमेंट आपका आता ही नहीं है जब पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका प्रॉब्लम है, सरकार का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार आपको जानकारी रहेगा कि हमारा जियो टैगिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कौन सा समय में जियो टैगिंग प्रक्रिया करवाएं, कौन सा गलती नहीं करें, सभी चीज जानना जरूरी है। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट मिला है तो जानना जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे सेकंड, थर्ड, लास्ट पेमेंट लेने में आपका यहाँ पे बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। नए लाभुकों को जानना, देखना काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ये भारत सरकार का योजना है, पूरा देश में, पूरा राज्य में लागू है, सभी लोगों को मिलता है। इसका जो नियम है केंद्र सरकार लागू करते हैं, ये कोई राज्य सरकार अपने मुताबिक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का योजना है, भारत सरकार दे रही है, कोई राज्य सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तो भारत सरकार का जब ये जो योजना है तो सभी राज्य में समान नियम लागू है। तो जब यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करते हैं सरकार, तो सभी राज्य में एक ही समय में पैसा ट्रांसफर करते हैं, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जब फर्स्ट पेमेंट में पैसा दिया जाता है, सेकंड पेमेंट को लेकर सरकार एक बार में पैसा सभी राज्य में ट्रांसफर नहीं कर पाती है। इसका कारण है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट पेमेंट मिलने के बाद जो घर का आवास का काम होता है वो समय पर नहीं कर पाते, तो वो जियो टैगिंग प्रक्रिया नहीं करके देते हैं। तो सरकार को तो ऐसा थोड़े है कि वो आपके कारण पैसा रोक करके रखेंगे। जितने लाभुकों का जियो टैगिंग प्रक्रिया पूरा हुआ रहता है, घर का काम पूरा हुआ रहता है, उतने लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। वो भी राज्य बाय राज्य, अलग अलग राज्य का पैसा अलग अलग समय पर दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट होता है प्रधानमंत्री आवास योजना का, ये पैसा केंद्र सरकार एक बार में भेजती है। जैसे कि नया लिस्ट आया, नया लिस्ट में सभी लोगों का फॉर्म भराया,
वहाँ पे उसका अप्रूवल हुआ, जियो टेकिंग हुआ, सब कुछ होने के बाद जब उसका फर्स्ट पेमेंट आता है तो पूरा देश में फर्स्ट पेमेंट का पैसा सभी लोग के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये प्रक्रिया। लेकिन सेकंड पेमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझा दिया, थर्ड पेमेंट में यही होता है, फोर्थ पेमेंट में भी यही होता है। तो सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है और बारीकी से आप लोग को मैं बार बार वीडियो में समझाता हूँ कि जियो टेकिंग प्रक्रिया आप लोग हमेशा करवाएं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों को पैसा रुकने का कारण है, ये कारण है आपका बैंक प्रॉब्लम। बैंक में आपका सत्यापन, केवाईसी, डीबीटी, फिंगर वेरिफिकेशन और आधार लिंक, ये सब जो नियम है दोस्तों आपको बारीकी से जानना चाहिए। ये सब में अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो भी आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रुक जाएंगे, चाहे आपका जो भी किस्त रहता है। देखिए बैंक में पैसा रुकने का सबसे बड़ा कारण है डीबीटी। अगर आपका आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में जो सत्यापन प्रक्रिया है या फिर उसमें जो केवाईसी प्रक्रिया है, अगर वो खत्म हो जाते हैं तो आपका वहाँ पे डीबीटी ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। डीबीटी फेल होने के बाद आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आएंगे ही नहीं। कारण इसका समझिए, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दोस्तों ये नियम लागू होता है आधार कार्ड से। आधार कार्ड दोस्तों जो नंबर आपका है, जब यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा जाता है तो उस समय आधार कार्ड आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है। आधार कार्ड के नंबर पे ही आपका पैसा ट्रांसफर किया जाता है। आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपका जो बैंक खाता नंबर रहता है वो आपका तो लिया जाता है, लेकिन जो केंद्र सरकार की ओर से पैसा भेजा जाता है, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, कोई भी योजना, सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं, कोई भी योजना का पैसा भेजा जाता है वो आपके आधार नंबर पे भेजा जाता है। आधार नंबर जो है आपका बैंक अकाउंट नंबर उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो होता है, डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाता में पैसा ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ, अगर आपका आधार कार्ड जो है लगभग 5 साल से किसी भी प्रकार से उसको छेड़छाड़ नहीं करवाएं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवाएं, नाम चेंज नहीं करवाएं, केवाईसी नहीं चेंज करवाएं, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं करवाएं, उसका केवाईसी फेल हो गया है। केवाईसी फेल होने के बाद डीबीटी ऑटोमेटिक फेल हो जाते हैं, बैंक्स में नहीं जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद होता है क्या दोस्तों, जब आपका पैसा ट्रांसफर करते हैं केंद्र सरकार की ओर से, जब आपका आवास का अप्रूवल भी हो जाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाते हैं। तो वहां पे जाके ये सब चीजों को जांच करवाना जरूरी है। जाइए बैंक में पता कीजिए, कुछ पैसा जमा कर दीजिए, कुछ पैसा निकाल लीजिए। बैंक खाता जो आपका सक्रिय रहेगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैंक अधिकारी आपको बार बार केवाईसी क्यों करवाते हैं, वो भी चाहते हैं कि बैंक खाता चालू रहे, बंद नहीं हो। उसको भी आपका बैंक खाता से फायदा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैंक आपका बंद हो जाएगा तो बैंक वाला को आराम मिलेगा, नहीं, आपका बैंक चालू रहेगा, बैंक में पैसा आएगा, पैसा उठाइएगा, पैसा डालिएगा, सब चीजों से बैंक वाला को फायदा होता है। इसलिए बार बार आपका केवाईसी फिल करते हैं ताकि आप बैंक में जाएं, केवाईसी करवाएं, पैसा डालें, निकालें। इसलिए वो बोलता है कि लास्ट 6 महीना में आपका निकासी या फिर उसमें क्रेडिट पैसा होना चाहिए। ये सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक वाला प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जब यहाँ पे आपको फर्स्ट पेमेंट मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जैसे कि जियो टेकिंग प्रक्रिया हुआ, फर्स्ट पेमेंट आया, जो भी आपका शुरुआत से जो जड़ से काम होता है वो काम को आपको करना है। वो काम आपका जहां तक जाता है, जिस लेवल तक जाता है उस लेवल तक आप काम कीजिए। इसके बाद दोस्तों फट से उसको जियो टेकिंग प्रक्रिया करवाइए। ये प्रक्रिया कौन करेंगे, आपका मुखिया है, रोजगार सेवक है, अपना ब्लॉक पंचायत में जो है उसको कांटेक्ट कीजिए, उसको बुलाइए। और जियो टेकिंग प्रक्रिया करवाते समय आप वहाँ देखिए कि वो चीज़ अप्रूवल हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसे वहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखिए सही का टिक लगेगा, गोल घेरा लगेगा, सही का टिक लगेगा। दोस्तों ये सही अप्रूवल तभी होंगे जिस जगह पे आप जियो टेकिंग करवाते फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में भी आपका उसी जगह पे जियो टेकिंग होना चाहिए। इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का नक्शा है, जितना उसका वर्ग मीटर में होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उस नक्शा के मुताबिक होना चाहिए, अन्यथा आपका जियो टेकिंग प्रक्रिया में भी दिक्कत आएंगे। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का ये भी क्राइटेरिया है कि उसका 2 रूम होना चाहिए, बरामदा होना चाहिए, किचन होना चाहिए और उसका एक जो छत का स्क्वायर है कम से कम 21 वर्ग मीटर में होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ये सब गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आपको परेशानी आ सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है केंद्र सरकार का योजना है और इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी भी अधिकारी को, रोजगार सेवक, मुखिया, किसी को दबाव देके काम नहीं करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको सही रहना पड़ेगा, सही चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप किसी के ऊपर दबाव से दे सकते हैं। सेकंड किस्त का जब पैसा आता है उस पैसे से जिस लेवल तक आपका घर का काम होना चाहिए
वो काम करवाइए। ठीक है, जिस लेवल तक काम होगा वहां तक काम करवाइए, फिर से आपको जियो टैगिंग प्रक्रिया करवाना पड़ेगा। जियो टैगिंग प्रक्रिया करवाइए, सब कुछ अप्रूवल हो जाएगा। दोबारा आप जल्दी से बैंक में जाइए, बैंक में कुछ पैसा डालिए, पैसा निकालिए, वहां पे चेक कीजिए कि आपका डीबीटी, केवाईसी, सत्यापन, होल्ड वगैरह तो प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए सब चेक करके, यही सब चीजों में प्रॉब्लम आता है। फर्स्ट पेमेंट तो आ गया, सेकंड पेमेंट में जब जियो टैगिंग प्रक्रिया करवाया, जब वहां पे अप्रूवल वगैरह हो गया, पैसा आने में प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया? डीबीटी फेल हो गया, केवाईसी नहीं है, ये हो गया, वो हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे घर वाला भी काम करवाइए, बैंक में भी जाके लेन देन पैसा करते रहिए। इससे होगा क्या, जो भी पैसा यहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा तो फट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होके आ जाए। ये सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा किस्त जब आएगा, तीसरा किस्त में भी दोस्तों यही चीज आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा? जैसे दोस्तों वहाँ पे आप जियो टैगिंग प्रक्रिया पूरा कराएंगे, तब तक दोस्तों यहाँ पे 6 महीना 7 महीना बीत चुके होंगे। सेकंड पेमेंट लेने के बाद घर का काम करवाएंगे, लगभग आपका 6-7 महीना हो ही जाएंगे। तो उस समय भी जियो टैगिंग प्रक्रिया करवाने के बाद बैंक में जाइए, बैंक में सभी प्रकार का चेकअप करवाइए, डीबीटी, केवाईसी, सत्यापन, सारा कुछ चेक हो जाएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, फिर से आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। ये चीज को फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका जैसे पैसा रुका हुआ 6-7 महीना से इसी प्रकार रुका हुआ रहेगा, कभी पैसा आपका आएगा ही नहीं। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं मई महीना पूरा खत्म होने को है और जून महीना से दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा नियम लागू होने वाला है। नियम जो लागू होगा दोस्तों, नियम यहाँ पे क्या लागू होगा, यहाँ पे सरकार के द्वारा आदेश जारी हो गया कि जल्दी से पैसा इन लोगों को समय समय पर दीजिए, जियो टैगिंग प्रक्रिया करवाइए, आवास का काम को जल्दी से कंप्लीट करवाइए। यहाँ पे जो नया जनगणना प्रक्रिया चल रहा है, इसके माध्यम से नया लिस्ट आएंगे और नए नए लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। पैसा भी बढ़ोतरी किया जाएगा। दोस्तों जिसका भी पैसा यहाँ पे रुका हुआ है, या वो लोग यहाँ पे ये सब काम प्रक्रिया करवाइए। 1 जून के बाद आप लोगों को पैसा मिलना शुरुआत हो जाएंगे। कहाँ से वीडियो को आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कौन से राज्य से, कौन से जिला से, ये कमेंट करके बताइए आप लोगों का कौन सा किस्त रुका हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का। ये भी हमारे वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेना ये मामूली बात नहीं है दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद आप लोग को मैं बता देता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, जल्दी से आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मान लीजिए आपका दूसरा पेमेंट, तीसरा पेमेंट रुका हुआ है, बहुत सारे राज्य में चौथा पेमेंट, लास्ट पेमेंट जो मिलता है मानक मजदूरी वाला, ये पैसा लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पे रोजगार सेवक जो है उसको एक कागज देना पड़ता है। कौन सा कागज आपको मालूम है? ये जो होता है मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। ये आपको वहां पे देना ही पड़ेगा जब यहाँ पे जियो टैगिंग प्रक्रिया करने आएगा। तीसरा किस्त के बाद उस समय आपको मानक मजदूरी वाला पैसा मिलेगा लास्ट में 95 दिनों का। दोस्तों ये पैसा आप लोग नहीं छोड़िएगा, ये पैसा आपको लेना ही है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार के द्वारा काफी ज्यादा नियम लागू हो रहा है। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी नियम रहेगा, तुरंत हम वीडियो के माध्यम से आएंगे और दोबारा आपको हम बता के जाएंगे। 1 जून के बाद दोस्तों जो भी नियम लागू होगा, कौन से राज्य में कब पैसा दिया जाएगा, सारा कुछ एक एक करके हम बताने वाला हूँ। इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक होंगे उसको यहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से नए लाभुकों को पैसा बहुत ज्यादा बढ़ा करके देने वाला हो। ये जानकारी आप लोगों के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री में दोस्तों अब 5-5 लाख तक पैसा मिलेंगे। अभी दोस्तों वर्तमान समय में बहुत सारे जो राज्य था, पहाड़ी क्षेत्र, अर्बन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, इन लोगों को अलग अलग पैसा दिया जाता है। 1,30,000, 1,20,000, 2 लाख, 2.5 लाख, इसी प्रकार से पैसा दिया जा रहा है। बहुत सारे राज्य में दोस्तों जो कि राज्य सरकार पैसा इसमें मिला करके दे रही है, वहां पे कुछ पैसा बढ़ रही है, नहीं तो जो केंद्र सरकार है यहाँ पे सभी लोगों को 1,20,000 से 1,30,000 ही पैसा सभी लोगों को वर्तमान समय में सरकार दे रही है। इसमें दोस्तों जब पैसा बढ़ोतरी होगा, जब यहाँ पे जनगणना प्रक्रिया हो जाएंगे, इसके बाद जो नया लिस्ट आएंगे उसमें पैसा आप लोगों को बढ़ सकता है। 1,30,000, 1,20,000 तो दोस्तों ये जो आप लोगों को मिला है आवास, इसमें दिया है, लेकिन इसमें लोन का भी व्यवस्था है सरकार की ओर से। भले आपको पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, ये यहाँ पे लागू है। ये चीज आपको अगर जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, हमारे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। लोन कैसे लें दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास होम लोन जो है ये पास होके आप लोगों को पैसा भी मिल सकता है 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपया तक। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हूँ। कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी होगा, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, अभी दोस्तों वर्तमान समय में पूरा भारत में अभी मकान सर्वे प्रक्रिया चल रहा है। घर घर आके सरकारी अधिकारी जो है मकान सर्वे कर रहे हैं। 33 प्रकार का जो सवाल पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया हूँ, पूरा फॉर्म लेके आया हूँ। 3300 सवाल है,
क्या क्या आपसे पूछेगा और किस प्रकार टिक मारेगा, सारा कुछ करके मैंने उसमें दिखाया हूँ, ताकि वो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो है दोस्तों। प्रधानमंत्री जो ये नियम लागू किए हैं 2026 में, पहला फेज चालू है जनगणना का, जो कि आवास का सर्वे चल रहा है। इसके बाद 2027 में आवास सर्वे का दूसरा फेज चालू होगा, उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना के रखे हैं। जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए। और वीडियो अगर ये वाला अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन से राज्य से, कौन से जिला से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइए। कोई भी प्रॉब्लम है, कौन सा किस्त का पैसा आपका बाकी है, ये भी आप लोग कमेंट करके हमारे वीडियो में बता सकते हैं। हम आपको जानकारी देंगे कौन से राज्य से है, कौन सा किस्त रुका हुआ है, क्या आपका नाम है, याद रखिएगा ये चीज आपको कमेंट करना है। मिलता है फिर दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।